जनसुराज जो है कि बिहार को बदलने की बात करती है। जनसुराज की हम बात करेंगे, 5 संकल्प लेकर चली हुई है, कहां तक संभव हो पाएगा? सकते हैं जो एलटीटी घाट पे क्या कहिएगा दर्शकों को आप अपने माध्यम से, जनसुराज के पार्टी के माध्यम से? मैं अपने दर्शकों को यही सूचना देना चाहता हूं और यही सुझाव देता हूं कि आप मेरे बारे में समझे। जो 5 वादा है शायद आपके पास पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो पलायन लगभग मेरे ख्याल से 1-2 महीना के अंदर 1 लाख हम लोग टारगेट है कि 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। ठीक है, वो कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे जनसुराज पार्टी को समझो और जुड़े। में आएंगे सारा वादा भूल जाएंगे, क्या कहिए भाई साहब, मैं तो अभी वही बता रहा था ना कि सत्ता में आने के बाद का तो 5 है। 5 से पहले मैं अभी से ही रोजगार का मैं जो वादा है उसमें रोजगार उसमें अटैच बाहर आपको पलायन वाला है, उसमें वो रोजगार ही है ना। तो उससे पहले ही मैं जहाँ तक संभव है, जो हमसे संभव है, जो हमारी जनसुराज पार्टी से संभव है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि राष्ट्रगान को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीष उपाध्याय। पहले तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राष्ट्रगान को लेकर के पूरा जो है कि हड़कंप मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है पूरे बिहार में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये कर देना चाहिए, वो करने चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत मत है कि नीतीश कुमार केवल जो पहला फेज में जो काम किए थे वही बढ़िया काम था। बाकी वो दूसरे पार्टियों के लिए ही वो काम करते आ रहे हैं। 5 साल के बाद जो 5 साल तक उनका, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल धरातल पे नहीं है, लेकिन 5 साल तक वो धरातल पे थे। आप 5 साल के बाद जो भी उनके साथ पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ, चाहे वो भाजपा हो या राजद हो, उन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए वो स्थिर नहीं है, वो स्थिर कदापि नहीं है। 5 साल तक काम हुआ उनका, 5 साल के बाद अभी काम नहीं हो रहा है। अभी काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल धरातल पर काम नहीं। अभी आप देख सकते हैं, आप तो खुद पत्रकार और घूम रहे हैं इधर उधर, आपको जानकारी होगी क्या स्थिति बिहार की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रगान को लेकर के क्या कहिएगा? राष्ट्रगान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और उनका राष्ट्रगान का वीडियो शायद वायरल हुआ है, उसी बारे में पूछ रहे हैं ना। तो राष्ट्रगान को वैसा खराबी उनको नहीं करना चाहिए। राष्ट्रगान का जो अपमान करता है उसके लिए बहुत बड़ा सजा होता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के लिए आप क्या कहिएगा? इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। बस यही मैं बोलूँगा, बहुत ज्यादा उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। और लोगों की टिप्पणी, हाँ कुछ न कुछ हुआ है, घटना हुआ तब तो वायरल है, उसके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर। दूसरा कुछ समझ करिए। जनसुराज जो है कि बिहार को बदलने की बात करती है। जनसुराज की हम बात करेंगे, 5 संकल्प लेकर चली हुई है, कहां तक संभव हो पाए? बिल्कुल ये संभव होगा। और पहले मैं बता दूं कि मैं एक जनसुराज का एक सिपाही हूँ और जनसुराज वाहिनी में भी हूँ। ठीक है, वाहिनी के कोर मेंबर में भी हूँ और जनसुराज के साथ विगत 2 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ। और फिलहाल जो 6 महीने से जो चल रहा है कार्यक्रम, आप समझ सकते हैं, सत्याग्रह से लेकर अभी तक जो 5 संकल्प बोल रहे हैं, 5 संकल्प जो बोल रहे हैं उसको आप विजन भी बोल सकते हैं या प्रण भी बोल सकते हैं, जो हम लोग लेकर के सब समाज में आए हुए अपने जो हमारे वोटर हैं या हमारे युवा हैं या बुजुर्ग हैं, वो 5 संकल्प में सारे लोग समाहित हैं। ठीक है, और 5 संकल्प में सबसे पहला तो मैं गिनवा देता हूँ, और वो जो है एक उसको वचन बोल सकते हैं कि एक घोषणा पत्र भी आप बोल सकते हैं। और उस पर हम लोग धरातल पे काम करना अभी चालू कर दिए। पहला संकल्प है उसमें युवाओं को पलायन रोकना, जिसमें हम लोग वचनबद्ध है कि जो भी युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात काम करने जा रहे हैं उनको ब्रेक लगाएंगे। और आने वाले समय में हम लोग का एक प्रयास है, माननीय प्रशांत किशोर जी का भी और सारे जो भी एक जनसुराज के टॉप लीड में बैठे हुए हैं, या हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो छठ में जो युवा जो बाहर रोजगार कर रहे हैं वो बिहार आए तो बिहार से फिर वापस न जाए। क्योंकि देखिए इसका रीजन है, मैं सारे संकल्पों को एक एक करके मैं बता रहा हूँ थोड़े शॉर्ट में। ठीक है, इस पे हम लोग धरातल पर चूंकि काम कर रहे हैं। बाहर जो जाते हैं युवा, उसमें आपको बाहर में क्या 5,000 से लेके जो एक निम्न वर्ग का जो स्थिति है, जो बहुत ज्यादा संख्या है इसमें। अब मान लीजिए कि गुजरात में ही केवल 5 लाख है मजदूर वर्ग, गुजरात में ही केवल 5 लाख मजदूर हमारे बिहार से, वो 6-7 महीने पहले का आंकड़ा था, अभी बड़े ही होंगे। ठीक है, वहाँ पे उनका 5,000 से लेके 20,000 15,000 तक कमाते हैं। बचता कितना है उनको भाई? उनको बचता है, उसको खाने पीने रहने का 1-2 हज़ार रुपया बचता है, बिल्कुल शोषण है। वही व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे।
सत्ता में आने के बाद करेंगे। ये पहला प्रयास है हम लोग का, मतलब रोजगार। दूसरा हम लोग का है कि जो अभी चल रहा है एकदम, इसमें जैसे जो 60 वर्ष के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, जो भी हो, किसी भी जाति धर्म से है, ठीक है, उनके लिए है कि उनका अभी पेंशन मिल रहा है 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये मतलब भीख, 400 रुपये मतलब भीख आप खुद समझ सकते हो। 400 रुपये में कुछ होने जाने को है नहीं, ठीक है। हम लोग उसको बढ़ा के जो हम लोग का जो संकल्प सेकंड फैक्टर है, उसको बढ़ा के हम लोग 2000 रुपये कर रहे हैं। ये 2000 से होगा क्या भाई, कि वो बुजुर्ग जो है, आपको मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हुआ, कुछ हुआ, तो कम से कम दवा के लिए अपने बेटे पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, वो स्वयं उसके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। तीसरा जो है महिलाओं को सस्ता ऋण, ठीक है। आज की डेट में आप देखिएगा कि जो भी महिलाएं हैं, थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी है, तो एक अकेले कमाने से कोई काम चलने वाला है नहीं। महिला अगर कुछ खुद का रोजगार करना चाह रही है तो वो रोजगार कर सकती है। रोजगार के लिए क्या है, अभी तक का जो प्रावधान है, हमारे कोई भी नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उसमें 12 से 13% में देता है ऋण, जो लोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें महिलाएं अगर जाती भी हैं तो उसमें तमाम 5-10 तरह का पेपर उनको चाहिए, गारंटर चाहिए, नहीं मिल पाता है भाई मोरे। वो धरातल वो प्रधानमंत्री का जो PMEGP ये सब है, वो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये सब जुमलेबाजी है, नहीं मिल पाता है, ठीक है। मिलता भी है तो पूरा गारंटी के साथ, ठीक है। और इंटरेस्ट उसका रहता है 13%, 12 से 13%। ऑनलाइन नहीं भरेगा, अलग अलग बैंक का अलग अलग है, ठीक है। समूह का चल रहा है, जीविका समूह का। तो जीविका समूह में भी देखिए महिलाओं को दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो क्या है कि वो भी 27 से 30% का एवरेज पकड़ लेता है सालाना। उसी चीज को हम लोग अगर आते हैं दिसंबर में, आएंगे ही, लेकिन आने के बाद हम लोग मात्र 4% पे महिला को बैंक से लोन दिलवाएंगे, और उसकी फुल्ली गारंटी हमारी जन स्वराज पार्टी लेगी, और ये वचनबद्ध है। ये तीसरा प्रण था हम लोग का, क्योंकि महिला उसे 4%, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक मिलेगा, तो महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। मात्र 4%, मतलब 100 रुपये में 4 रुपया, वो भी साल का। तो उसकी अपेक्षा आप खुद अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए चौथा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षा से लेकर के। आज के डेट में जो प्राइमरी स्कूल में जो प्रारंभिक शिक्षा है, अभी हम जाके देखेंगे या आप खुद विजिट करते हुए देखते होंगे, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही भाई। लोग को बोलने दीजिए, आप खुद जाके देखिए, चेक कीजिए, बच्चे वहाँ केवल खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं तो सर खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि दर्शक को भी और हमारी जनता को भी मालूम कि हमारा 5वां प्रण क्या है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया था, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, लोग बच्चे खिचड़ी खाने के लिए केवल जाते हैं, और खिचड़ी में भी बन्नर बाट है। खिचड़ी में भी मैं तो जाके अभी अपने क्षेत्र को, मेरा बक्सर, पूरे बक्सर जिला में अभी घूम रहा हूँ जन संवाद के लिए। उसमें युवक भी आ जाते हैं, युवती भी आती है, महिलाएं भी आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, उस स्थिति को हमको सुधारना है, पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना है, शिक्षा की व्यवस्था को आधुनिकीकरण करना है। अब इसके लिए करेंगे क्या, लोग मानेंगे ना, करिए क्या अचानक से कि आपको भूचाल आ जाएगा, अचानक से कैसे चेंज हो जाएगा? वो अचानक से नहीं चेंज होगा सर। उसको चेंज होने में कम से आधुनिकीकरण, किसी विद्यालय के आधुनिकीकरण करने में 6 महीना से लेके 1 साल या 1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि पूरा बिल्डिंग से लेके पूरा उसका ढांचा हमको चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसके व्यवस्था को, उसमें जो टीचर शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी इसमें 6 महीना से लेके 1.5 साल का समय लगेगा ही लगेगा। उस पीरियड में जब मेरी सरकार आती है, जो भी बच्चे हैं, जो एक अभी स्कूल जो चल रहा है प्राइमरी स्कूल, तो उसके बच्चे को मैं उठा के पिक करके आज के डेट में पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जो भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, उसमें मैं तुरंत दाखिला कर विदाउट एनी कॉस्ट, 1 पैसा नहीं लगेगा। सारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी मीडियम में जाके पढ़ाई करेंगे, जब तक ये स्कूल की व्यवस्था सुधर नहीं जाती है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग करने वाले हैं। और इसके साथ साथ प्रखंड वाइज हम लोग नेतर हाट टाइप का विद्यालय बनवाएंगे। और एक बार तो संभव नहीं है, लेकिन हर एक, हमको लगता है कि हर एक प्रखंड में कम से कम 5 नेतर हाट टाइप का व्यवस्था स्कूल, वो धीरे धीरे होगा। वो 3 साल 5 साल का पीरियड, लंबा पीरियड है, लेकिन वो हम लोग का प्लानिंग है शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है सर। और 5वां हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको किसान से संबंधित, ठीक है। आज तक जो है किसान के लिए कई सरकारें हैं, आप खुद देख रहे हैं, 30 साल से हम लोग देख रहे हैं, जो जब तक हम लोग समझने लायक हुआ 30 साल हम लोग का गुजर गया। 30 साल में 10-15 साल लालू का देखे, फिर नीतीश का देख ही रहे हैं। अपने बिहार की स्थिति बता रहा हूँ, यही स्थिति पूरे देश की भी है, ठीक है। तो उसमें किसान का जो आय है दोगुना करने का वादा तो सब करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। उसका सिस्टम है, हम लोग क्या सिस्टम बनाए हैं, जैसे किसान जनरली हम लोग के एरिया में, यहाँ के एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ धान और गेहूं का उपज होता है, ठीक है।
तो धान गेहूं के उपज के उपरांत 3 महीने का, जिसको हम लोग परती बोलते हैं, उस समय खेत परती रहती है, तो हम लोग नगदी फसल पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे किसान तो गरीब है ही, जो सुदृढ़ है वो तो कर ले रहे हैं, जो सुदृढ़ किसान है, मैं नहीं बोलता कि सारे किसान, लेकिन सुदृढ़ किसानों की संख्या 1% 2% है। ठीक है, जो कैपेबल है करने में वो कर ले रहे हैं और कमा भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आपको एक चीज मैं बता दूं, एग्जाम्पल बता देता हूँ। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, या उत्तर प्रदेश के उस साइड के जो किसान है, मेरठ साइड के जो किसान है, उन लोग का स्थिति देखिए। उन लोग वहाँ के किसान थार पे चलते हैं, मालूम है आपको। ट्रैक्टर भी रहता है, लग्जरी ट्रैक्टर रहता है। क्यों करते हैं? उनके पास पैसा है। अब पैसा कहाँ से आता है? वो धान के ऊपर क्यों डिपेंड है? वो नगदी फसल का खेती करते हैं। तो हमारे मेरा सवाल है कि जनसुराज पार्टी के जो है कि मुखिया प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलने की बात करते हैं, कहीं वही ना बदल जाए समय कम से। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यही तो मैं बोल रहा हूँ सर। ये 5वां वादा जो हमारा किसान वाला है, तो वो हम लोग नगदी करा के किसान को हम लोग उतना सुदृढ़ कर देंगे। अब जिनके पास, किसान के पास जो पैसा नहीं है, तो पैसा जो बीज का पैसा हो उसके, या मजदूरी का पैसा, टोटल जन स्वराज जो है पेड करेगी। मतलब कि मजदूर हम मनरेगा के माध्यम से वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मेरा 5वां वादा पूर्व। अब देखिए, अब आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई सारी पार्टियां, मैं देख रहा था कि एक जने से आप क्वेश्चन कर रहे थे, या तो मेरे आपके मित्र क्वेश्चन कर रहे थे कि सारी पार्टियां वैसा वादा करती है। देखिए, 5वां वादा है, सारी पार्टियां वादा करती है। ठीक है, अभी धरातल पर फिलहाल मैं और हमारे पार्टी को जो मुखिया की बात कर रहे हैं, तो पार्टी का मुखिया प्रशांत किशोर जी ने अभी एक वादा किया है कि भाई 1 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। 1 लाख लोगों को। ठीक है, शायद सुने होंगे। वो रोजगार देने के सिलसिला हम लोग चालू कर दिए। ठीक है, और हमारे जो पटना में स्थित एलसीडी घाट है, जहाँ पे सत्ता से पहले देने वाला, बिल्कुल अभी दे रहे हैं भाई। 15 दिन से चालू है, लगभग 25,000 रोजगार दे चुके हैं। अब अंतर यही कि आप इस एरिया में नहीं देख पा रहे हैं। नॉर्थ बिहार के लोग अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिए? 20,000 से 22,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। आप सुन लीजिए, रोजगार आपके माध्यम से युवाओं को जानकारी होगी। 18 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से नीचे, +2 कम से कम किया हो, उसको मोबाइल चलाना कम से कम आता हो। ये जो मोबाइल है, ये इसका ट्रेनिंग स्पेशली 3 से 5 दिनों का हमारे सत्याग्रह आश्रम में जो एलसीडी घाट पे वहाँ हो रहा है। ये सारा प्रशांत किशोर के आदेश पे ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला था कि, तो वो हम लोग को एक्चुअली, हम लोग का जो टारगेट है, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना टारगेट है। उसके लिए ये 5 वादा के अलावा रोजगार के लिए हम लोग लगातार प्रयास में है। कोई भी युवा हो या युवती हो 18 वर्ष से ऊपर, और आप रिपीट कर देता हूँ, 18 से 40 वर्ष के बीच हो, वो आराम से एक नंबर में फ्लैश कर सकता हूँ। नंबर फ्लैश कर दोगे? एक नंबर है 9229857311। ये मेरा नंबर है। ठीक है, और इस पे संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा युवा हमसे जुड़े, और रोजगार का अवसर है, खुला अवसर है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि केवल युवक ही करेंगे, युवतियां भी कर सकते। केवल मेरा शर्त यही है कि 18 वर्ष से ऊपर हो, आधार कार्ड होना चाहिए। विपक्ष लोगों का कहना है कि सिर्फ जो है कि प्रशांत किशोर जी जो है कि जुमलबाजी कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे सारा वादा भूल जाएंगे। क्या कहिए भाई साहब? मैं तो अभी वही बता रहा था ना कि सत्ता में आने के बाद का तो 5 है। 5 से पहले मैं अभी से ही रोजगार का मैं जो वादा है, उसमें रोजगार उसमें अटैच है। जो बाहर आपका पलायन वाला है, उसमें वो रोजगार ही है ना। उससे पहले ही मैं जहां तक संभव है, जब जो हमसे संभव है, जो हमारी जन स्वराज पार्टी से संभव है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप जाके पता कर सकते हैं जो एलसीडी घाट पे। क्या कहिएगा दर्शकों को आप अपने माध्यम से जन स्वराज के पार्टी के माध्यम? मैं अपने दर्शकों को यही सूचना देना चाहता हूं और यही सुझाव देता हूं कि आप मेरे बारे में समझे। जो 5 वादा है, शायद आपके पास पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो पलायन, रोजगार, शिक्षा से संबंधित या किसान का जो स्थिति खराब उससे संबंधित जो हमने संकल्प लिया है, और रोजगार से संबंधित जो लिया है, जो हम पूरा करने जा रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से 1-2 महीना के अंदर 1 लाख हम लोग टारगेट है कि 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। ठीक है, वो कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे जन स्वराज पार्टी को समझो और जुड़े। बस यही मैं संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जन स्वराज के सिपाही, और इनका कहना है कि जन स्वराज जब आएगी तो 5 चीजें करेगी जो आपने सुना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लगातार बने रहे और देखते रहे पब्लिक की बात। धन्यवाद।